सज्जनों, आप लोग के लिए एक कुछ खबरी है। बुद्ध शरण चैनल आपको पाली सिखाने जा रहा है। आपके उत्सुकता दर्शाएंगे तो हम भी कुछ हो जाएंगे। आप इंतज़ार कीजिए, जल्द से जल्दी पाली पाठ शुरू हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी समय न होने के कारण क्लास कभी देर भी हो सकते हैं। लेकिन आप चैनल को बार बार देखते रहिए, वक्त जैसे मिलेंगे वैसे आपको एक एक पाठ सिखाते जाएंगे। आप इसी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके दोस्तों को, रिश्तेदारियों को भी पाली का ज्ञान पा सके, वो भी पाली सीख जाएंगे। पाली भाषा क्या है? पाली मानी बुद्ध वचन है, बुद्ध भगवान की भाषा है। जो बौद्ध लोग त्रिपिटक पढ़ते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ लिखा हुआ भाषा पाली भाषा है। इसलिए त्रिपिटक ग्रंथ पढ़ना हो, पाली भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। पूर्वजों ने कहा है, पाली भाषा के ज्ञान से बिना जो त्रिपिटक जानते हैं वो एक अंधे हाथी जैसा है। अंधे हाथी जंगल में घूमते हैं, वो पेड़ों में टकरा जाता है। उसी प्रकार त्रिपिटक तो जानते हैं, पाली भाषा नहीं जानते हैं। वो पाली त्रिपिटक पढ़ने के बाद एक एक शब्दों के प्रति अटक जाता है, शब्दों के अर्थ नहीं समझ सके। ये शब्द कैसा बना हुआ है, किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है, वो बताना कठिन हो जाती। इसलिए अंधे हाथी जैसे जंगल में तो है ही, लेकिन उसको चलने फिरने में दिक्कत आता है। उसी प्रकार त्रिपिटक जानते हैं, पाली भाषा का ज्ञान नहीं है, उसको समाज को देने के लिए उपयोग करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती। पाली का अर्थ पंक्ति, पंक्ति बनी लाइन लाइन पर एक आकार से। जब स्कूल में क्लास रहता है, क्लास को भी पंक्ति कहता है, बच्चे बराबर बैठ के रहता है। इसी प्रकार ये पाली भाषा भी क्रम के अनुसार चलाया है। पाली भाषा में दो प्रकार के व्याकरण आजकल मानते हैं, कच्छायन व्याकरण, मोग्गलायन व्याकरण। पुराने तो और भी व्याकरण थे, लेकिन वर्तमान में ज़्यादातर ये दोनों हैं। इसी से हम लोग कच्छायन व्याकरण सिखाने के लिए प्रयत्न करते हैं। कच्छायन व्याकरण एक तरह से सरल होता है, सीखने वालों को ज़्यादा मुश्किल नहीं बनता है। और पर्याय जो शब्द हैं, पर्याय, पर्याय, पालिया, पाली, इसी प्रकार पाली शब्द आया करके कुछ आचार्य लोग समझते हैं। जब पाली इतिहास आपको सीखने को मिलेंगे, तब ये पाली भाषा कैसा निर्माण हुआ है ये आपको समझ सकते हैं।
बौद्ध लोगों का भाषा पाली भाषा है, इसलिए हर एक बौद्ध व्यक्ति पाली भाषाओं को सीखना अवश्य है, क्योंकि बौद्ध बना तो त्रिपिटक तो पढ़ना ही चाहिए। वर्तमान में कुछ लोग त्रिपिटक में विरोध करता है, खुद को बौद्ध कहता है लेकिन त्रिपिटक ग्रंथों का विरोध करता है। ये गलत है। त्रिपिटक में आपके हमारे बात नहीं है। तथागत ने जो 84,000 धर्मस्कंद समाज को दिए हैं, यानी तथागत के 82,000, श्रावकों के 2,000, पूरा मिला के 84,000 धर्मस्कंद, ये त्रिपिटक ग्रंथों में वही है, वो पाली भाषा से लिखा हुआ है। इसलिए पाली भाषा से ही उसे समझेंगे तभी धर्म का सही अर्थ समझ सकता है। जिन लोग किसी त्रिपिटक का विरोध करता है उसके अंदर श्रद्धा भी नहीं, उन्हें भगवान को भी नहीं जानते, बुद्ध को भी नहीं जानते और त्रिपिटक भी नहीं जानते। जो जानने वाला है कभी उसका विरोध नहीं करता है। इसलिए आप लोग पाली भाषा सीखना है। अभी जल्द से हम आपके लिए ब्लैक बोर्ड में लिख के सिखा देंगे। जितना जितना समय है उसी के अनुसार आप लोग उसे सीखने के लिए तैयार रहिए। अपने रिश्तेदारियों को, दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि ये पाली भाषा पुराना मगध में रहा हुआ मागधी भाषा है। बुद्ध भगवान के धर्म वही थे, लेकिन कई आचार्यों ने उसके अनेक मत धारण करते हैं। ये सभी के ज्ञानकारी आपको साहित्य इतिहास पढ़ते वक्त समझ सकता है। पाली भाषा में व्याकरण पढ़ना चाहिए, पाली साहित्य पढ़ना चाहिए, पाली इतिहास। आपको मैं पहले व्याकरण सिखाएंगे, कठिन नहीं करके छोड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करना, क्योंकि हम कठिन चीज़ ही पहले सीखना चाहिए। साथ में साहित्य भी सिखाएंगे। साहित्य मानी पाली ग्रंथ है, ग्रंथों में कैसा लिखा है उसको भी समझ सकेंगे। इतिहास भी समय के अनुसार समझ आने के लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन पाली भाषा सीखने के लिए कम से कम लगातार सीख गया तो 5 साल कम से कम चाहिए। वैसे तो हम लोग 10 साल का समय देते हैं, पूर्ण पाली सीखने के लिए उतना समय लग जाते, लेकिन आपको कितना समय तक होगा हमें पता नहीं। अभी ये कुछ लोग 10 दिन तक क्लास करके पाली का टीचर बन जाता है, ये अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए पाली का ज्ञानकारी अच्छे से प्राप्त करें, इसके बाद टीचर बनेंगे तो अच्छे हैं। हम भी परिपूर्ण पाली का ज्ञानी नहीं हूँ, हमें भी अभी भी हमको भी सीखने के लिए होता ही है। इसलिए आप लोग भी, लेकिन जितना आपको समझाने के लिए मैं सीखा हूँ इसलिए सीखा सकते हैं। आप लोग भी सीख जाइए, तथागत के धर्म को सुरक्षा कीजिए। सबको आशीर्वाद दो, मंगल हो।